नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची योग कथा सुनाने जा रही हूँ जो जापान के पुराने जमाने से जुड़ी है। ये कहानी है द कोल्ड लेडी की, एक ऐसी औरत जिसका स्पर्श ही मौत ला देता था। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत साल पहले एक गांव में दो लोग रहते थे। उनमें से एक बुजुर्ग था और एक नौजवान था। दोनों एक लंबी यात्रा पर निकले थे। अब वो यात्रा उन्होंने खुशी के लिए की थी या पैसे के लिए, ये कोई नहीं जानता। बस इतना पता है कि जब सर्दी का मौसम शुरू हुआ तो दोनों ने उस यात्रा से वापस घर लौटने का फैसला किया। वापसी का रास्ता लंबा और कठिन था और दुर्भाग्य से वो रास्ता भटक गए। पूरा दिन बीत गया लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली, कोई राह दिखाने वाला नहीं मिला। शाम ढलने लगी और तभी वो एक बड़े तेज बहने वाली नदी के किनारे पहुंच गए। वहां ना कोई पुल था, ना कोई नाव और ना ही कोई घाट था। अंधेरा होने लगा और साथ ही काले बादल छा गए और ठंडी हवा भी चलने लगी और साथ ही फिर बर्फ भी गिरने लगी। नौजवान ने कहा, कितनी सफेद और कितनी सुंदर है ये बर्फ। लेकिन बूढ़ा कांप रहा था और वो बेचारा थर थर कांपता हुआ थक कर जमीन पर बैठ गया। उसने अपने कपड़े अच्छे से लपेट लिए और घुटनों में अपना सिर छुपा लिया। नौजवान लड़के ने अपनी उंगलियों पर फूंक मारी ताकि थोड़ी गर्मी मिल सके और तभी उसे नदी के किनारे एक टूटी फूटी पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। नौजवान ने कहा, चलो हालत चाहे जैसी हो, इस रात में कोई भी छत मिलना भगवान की कृपा ही है। वो अपने बूढ़े साथी को वहां ले गया। वहां ना खाना था ना आग। दोनों वहीं लेट गए और अपने जूट के वर्षा कपड़ों से खुद को ढक लिया और थकावट इतनी थी कि ठंड के बावजूद दोनों सो गए। रात के करीब 12 बजे नौजवान की नींद खुली। उसके गाल पर बर्फीली हवा लग रही थी। उसने देखा कि झोपड़ी का दरवाजा पूरा खुला हुआ था और बाहर बर्फ का तूफान चल रहा था। नौजवान लड़का बड़बड़ाया, इस तेज हवा ने दरवाजा खोल दिया। देखो तो बर्फ मेरे पैरों तक आ गई है। वो उठकर बैठ गया और तभी उसने देखा एक औरत को। वो औरत उसी झोपड़ी के अंदर खड़ी थी। वो उस बूढ़े आदमी के पास झुकी हुई थी। इतना के दोनों के चेहरे लगभग मिल गए थे। उस औरत का चेहरा बिल्कुल सफेद, बेहद सुंदर था। उसके कपड़े और बालों पर बर्फ जमी हुई थी जिसकी वजह उसके कपड़े और बाल सफेद हो चुके थे। उसने अपने हाथ बूढ़े आदमी के ऊपर फैलाए हुए थे और उसकी उंगलियों से बर्फ की नुकीली बूंदें लटक रही थी। उसके होठ खुले थे और उसकी सांस से जैसे सफेद धुएं की लकीर बन रही थी। कुछ पल बाद वो उठी, लंबी पतली, और जब उसने थोड़ा हिलना शुरू किया तो उसके शरीर से बर्फ झड़ने लगी और वो बोली, ये तो बहुत आसान था। और फिर वो नौजवान की ओर बढ़ी और उसके पास बैठ गई और उसका हाथ थाम लिया। नौजवान लड़के को पहले से ही ठंड लग रही थी और अब तो वो बिल्कुल जम ही गया, जैसे उसके शरीर का खून जम गया हो और उसका दिल जैसे एक बर्फ का टुकड़ा बन गया हो। और फिर उसे गहरी नींद आने लगी, मौत जैसी नींद। उसने सोचा कि यही मेरी मौत है, वो अच्छा है, कम से कम दर्दनाक तो नहीं है। लेकिन तभी वो औरत बोली, ये तो बस एक लड़का है, सुंदर सा लड़का, मैं इसे नहीं मार सकती। फिर उसने नौजवान से कहा, सुनो, तुम इस रात के बारे में, मेरे बारे में कभी किसी से भी बात मत करना, ना अपने पिता से, ना माँ से, ना बहन से, ना भाई से, ना अपनी मंगेतर से, ना पत्नी से, ना बेटे बेटी से, ना सूरज से, ना चांद से, ना पानी से, ना आग से, ना हवा से, ना बारिश से, ना बर्फ से, किसी से भी नहीं, कसम खाओ। नौजवान ने धीरे धीरे कहा, पानी, हवा, बारिश, बर्फ, और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो दोपहर का वक्त था। सूरज चमक रहा था। एक गांव का किसान उसे गोद में लिए गर्म पानी पिला रहा था। उसने नौजवान लड़के से कहा, तू तो बच गया बेटा, भगवान का शुक्र है कि मैं वक्त पर आ गया। ना जाने मुझे इस सुनसान झोपड़ी तक किस शक्ति ने खींच लिया। लेकिन उसका बूढ़ा साथी अब इस दुनिया में नहीं था। नौजवान ने कोई जवाब नहीं दिया। जब घर लौटा तब भी नहीं, क्योंकि उसे अपनी कसम याद थी। उस ठंडी औरत की बातें आज भी उसके कानों
कानों में गूंज रही थी। साल बीत गए और गर्मियों की एक शाम जब वो अकेले बाहर टहल रहा था तो उसे एक लड़की रास्ते में मिली। उसके कपड़े साफ सुथरे थे, उसके पैरों में सैंडल थे और कंधे पर गठरी। वो थकी हुई लड़खड़ाती हुई जा रही थी और उस नौजवान लड़के ने उसे देखा और फिर उसे पूछा, कहाँ जा रही हो? उस सुंदर लड़की ने कहा, मैं ये दो जा रही हूँ, अपनी बहन के पास। उसने मेरे लिए काम ढूंढा है। तो नौजवान लड़के ने उसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़की बोली, मेरा नाम ओयुकी है, जिसका मतलब होता है बर्फ। लड़के ने कहा, ओयुकी, तुम बहुत ज्यादा पीली लग रही हो। वो बोली, जी इस गर्मी के दिन ने मुझे बहुत थका दिया है। और ये कहते हुए वो वही बेहोश हो गई। नौजवान ने उसे उठाया और अपने घर ले गया। उसकी माँ ने उसकी देखभाल की और धीरे धीरे ओयुकी उस घर में ही रहने लगी। फिर कुछ महीनों बाद उन दोनों ने शादी कर ली और वो उसकी पत्नी बन गई। ओयुकी बहुत खूबसूरत थी, गोरी, नाजुक, और साल दर साल वो जितना काम करती उतनी ही सुंदर दिखती। उसके हाथ चमेली के फूलों जैसे सफेद थे। सूरज भी उसे जला नहीं पाता था। वक्त बीता गया और वो 7 बच्चों की माँ बनी, लेकिन उसका चेहरा आज भी वैसा ही जवान, वैसा ही गोरा, वैसा ही सुंदर था। सर्दियों की एक रात जब ओयुकी बच्चों को सुलाकर पास के कमरे में अपने पति के साथ बैठी थी, बाहर बर्फ गिर रही थी, अंदर अंगीठी में कोयला सुलग रहा था। तभी उसका पति अचानक बोला, सुनो, आज तुम्हें देखकर मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई। ओयुकी चुपचाप सिलाई करती रही और सुनती रही। लड़का बोलता रहा, मुझे नहीं पता वो सपना था या हकीकत, लेकिन वो रात, वो बर्फ और वो औरत जो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, गोरी, सुंदर और ठंडी सी। ओयुकी ने अपनी नजरें नहीं उठाई, बस सुई चलाती रही। फिर आदमी ने उसे सब कुछ बता दिया। वो रात, वो झोपड़ी, वो ठंडी औरत, अपने दोस्त की मौत और वो कसम जो उस औरत ने उसे दी थी। इतना सुनते ही ओयुकी ने सुई धागा एक तरफ रखा और धीमे से कहा, तो तुमने आखिरकार अपनी कसम तोड़ ही दी। वो उठी और बच्चों के कमरे में गई। सबसे बड़े बच्चे के माथे पर हाथ फेरा। वो ठंड से कांपने लगा। सबसे छोटा बच्चा रोता हुआ बोला, माँ। ओयुकी ने कहा, अब मेरे आंसू भी ठंडे पड़ चुके हैं मेरे बच्चे, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे अब जाना पड़ेगा। और फिर वो अपने पति के पास लौटी। उसने कहा, मैं तुम्हें अब भी नहीं मार सकती, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। और उसने अपना सिर ऊपर उठाया और जो उसने देखा वो उसकी सांसें रोक देने के लिए काफी था। ओयुकी का चेहरा सफेद, बेहद खूबसूरत था। उसके बाल जैसे बर्फ से ढंके हो, कपड़े सफेद और होठों से निकलती धुएं जैसी सफेद सांसें। उसने कहा, मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। उसकी आवाज जैसे सर्द हवाओं की सरसराहट हो। और वो धीरे धीरे एक धुंध, एक बर्फीली परछाई में बदल गई और झोपड़ी की छत के छोटे से धुएं के रास्ते हवा में विलीन हो गई और फिर कभी नहीं दिखी। उस आदमी को समझ में आ गया था कि ये वही औरत थी जो बहुत साल पहले उसे उस वीरान लकड़ी के छोटे से घर में मिली थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये डरावनी और दिल तोड़ देने वाली कहानी? क्या आप कभी ऐसे किसी बर्फीले राज से टकराना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए डरते रहो।